नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य की राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और वर्तमान में सूर्य अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है। 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के घर में सूर्य का बैठना सभी राशियों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 12 राशियों में से लेकर मीन राशियों के लिए सूर्य के इस संक्रांति के मीन संक्रांति के क्या परिणाम रहेंगे, और साथ ही बताऊंगी कि सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको राशि के अनुसार सूर्य को मजबूत करने के और उसके दुष्प्रभाव से बचने के क्या उपाय करने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से सूर्य 12th हाउस में यानी खर्च भाव में बैठेंगे और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर पंचमेश का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाई में देखने को मिल सकती है। वहीं ये समय आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाने का है। अपने अंदर की एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय आपको पॉजिटिव तरीके से उसको स्टोर करके और सही पाथ पर ले जाना चाहिए। वही आपके लक्ष्य को यानी आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। संतान की तरफ से आपको चिंता हो सकती है, परंतु वो आपको निराश नहीं करेगी। खर्चों को लेकर ये समय आपके लिए बहुत बैलेंस चलेगा। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। लोन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। विदेश यात्रा की स्थिति इस माह बनती हुई दिखाई देगी। सूर्य संक्रांति के दौरान आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है और अपने अधिकारियों के साथ बहुत विनम्र रहे। बहुत ज़्यादा एरिगेंसी आपके सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपके संबंधों को खराब कर सकती है। आपको पीले पुष्प, हल्दी और तिल जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में इससे आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 11th हाउस के अंदर जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर 4th हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम और लाभ भाव में बैठा है। हालांकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लाभ की स्थितियों को सूर्य बढ़ाएंगे, वहीं आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। प्रमोशन के योग बनेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उनकी मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। परंतु इस समय आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है, इसलिए अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। वहीं इस समय मां के साथ वाद विवाद न करें, वरना घर का वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है। सफेद चंदन, सफेद पुष्प और दूध को जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे रुकी हुई योजनाएं चल निकलेगी और नई योजनाएं प्रारंभ होगी। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 3य भाव के स्वामी और अपने से अष्टम बैठे हैं, इसीलिए भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं। उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। सोशल मीडिया पर जल्दबाजी में कोई भी पोस्ट ना डाल दें, वरना नेगेटिव पब्लिसिटी आपको मिलेगी और इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएंगे। वहीं वर्क प्लेस पर अधिकारियों के साथ में आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। इस समय आपको शांत रहकर अपने कार्यों को करना है। जो भी वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स है उसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मौन रहकर और बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना होकर रूटीन में अपने कार्यों को करें। रिस्की कामों में हाथ न डालें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जल में तिल, दुर्वा और पुष्प मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। गाय को चारा खिलाएं, इससे आपको सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब आते हैं कर्क राशि पर।
आपकी राशि के लिए सूर्य हैं द्वितीय भाव के स्वामी यानी धनेश, और सूर्य आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर आपको अपने भाग्य पर भरोसा न करके अपने कर्म पर भरोसा करना होगा, यानी अपने आप को कर्म प्रधान बनाना है। बहुत एक्टिव कर लीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा निराशाजनक और स्ट्रगलिंग हो सकता है, परंतु आपको आशावादी होते हुए अपने जीवन में प्रयासों को जारी रखना है। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय मित्रों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं धन संबंधी समस्याएं हो सकती है। वर्क प्लेस पर आई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय आपके घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी न करें। जल में दूध, चावल और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। ग्रह कलह, संघर्ष और व्यवधान में कमी आएगी। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके राशि स्वामी है सूर्य और अपने से अष्टम जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके लिए चिंताजनक हो सकता है। यात्राएं करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। रोजमर्रा के खर्चों में कमी आएगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को करके नुकसान की स्थितियों की भरपाई कर सकेंगे, परंतु आपकी पर्सनैलिटी को खराब मत कीजिए। इस समय एरिगेंसी आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। आपके अपने भी आपसे दूर होने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस समय विनम्रता और धैर्य का गहना आपको जरूर पहनना चाहिए। अगर ये दो गुण आपके अंदर आ गए तो किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस समय अधिकारियों से किसी बात को लेकर डांट मिल सकती है। जल में कुमकुम, लाल पुष्प और तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे कार्यस्थल पर उन्नति प्राप्त होगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड है और सूर्य आपके 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से करने का प्रयास कीजिए, वरना उधार लेकर काम करना पड़ सकता है। परंतु कोशिश कीजिए कि इस समय आप किसी से ना उधार लें और न ही किसी को उधार दें, वरना उधार चुकाने में बहुत लंबा समय जा सकता है और आपको ईएमआईज़ का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ खटपट हो सकती है। अपने बीच में ईगो को स्थान न लेने दें। कोई भी काम हो उनसे पूछ कर करें। किसी भी काम में लापरवाही और जल्दबाजी न करें। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय उन्नतिदायक रहेगा। कुछ नए अमेंडमेंट आपको अपने बिजनेस में करने पड़ सकते हैं, परंतु ये अमेंडमेंट दूरगामी और लाभदायक परिणाम आपके जीवन में लेकर आएंगे। तिल, दुर्वा पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे आपको शुभ समाचार मिलेंगे। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड है और सूर्य 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लाभेश का अपने से अष्टम बैठना लाभ की स्थितियों को फ्लक्चुएट कर सकता है। इस समय आपको अपने कुटुंब से भी अशुभ समाचार मिल सकते हैं। धैर्य बना के रखना होगा। इस विपरीत समय में आपको अपने मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी कंट्रोवर्सी से बचकर रहें। इस समय कोई भी काम आपको जल्दबाजी में और फटाफट से नहीं करना है। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, अतः ऐसे शॉर्ट टर्म कामों में इन्वेस्टमेंट न करके नुकसान की स्थितियों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होगी। इस समय अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। वहीं इस समय गलत आदतें भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। सफ़ेद चंदन, चावल, दूध जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। बाहरी संबंधों से व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड है और सूर्य पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर
कर्मेश का अपने से अष्टम बैठना आपके काम में कुछ चैलेंजेस ला सकता है। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी से बचकर रहें, रूटीन के कार्यों को पूरा करें। कोई बड़ी समस्या है तो अपने पिता से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ें। किसी भी तरीके से आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट अपने पिता से नहीं करना है, वरना उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं ये समय स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा और मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़े से प्रयास तेज करने पड़ेंगे। अपने एफर्ट्स को आपको साकार करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन दिखाइए। इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। कुमकुम, लाल पुष्प और तिल जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। विदेश यात्रा के इससे योग बनेंगे। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड है और 4th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है, इसलिए अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। वहीं कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचने का प्रयास करें, उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। और इस समय बजट देखकर आपको अपने कार्यों को करना होगा, यानी बजट के अनुसार चलना होगा। वहीं भाग्य आपका साथ देगा और आपके अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा आपके द्वारा आपके परिवार के साथ की जा सकती है। हल्दी, केसर और पीले पुष्प जल में डालकर सूर्य को अर्घ दें। हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पे अष्टमेश का अपने से अष्टम जाकर बैठना थोड़ा सा यात्राएं अधिक करा सकता है। ड्राइव करते समय सावधानी रखें। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। इस समय अगर कोई भी पेन है तो सर्जरी करा सकते हैं, वरना ये समय आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। इस समय गुप्त शत्रुओं से बचें और अपने कार्यों को सीक्रेटली करने का प्रयास करें। आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपको कोई बड़ी सफलता अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। काले नीले पुष्प तिल जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें और गरीबों को भोजन करवाएं। इससे आपको अपने अधिकार प्राप्त होंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को न्योता दे सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप होने के योग बन सकते हैं। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा व्यापार में ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करने का है। लाभ की स्थितियाँ थोड़ी सी कम रहेगी, पर हौसले को टूटने न दें और लगातार मेहनत करते चले जाएं। प्रतिफल अपने आप आपको पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई देगा। जल में काले तिल, उड़द, सरसों का तेल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे विरोधी शांत होंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य 6th हाउस के लॉर्ड है और आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेगा। रोगों में आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु कोई बड़ी समस्या अगर चल रही है तो सर्जरी होने के चांसेस बन सकते हैं। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में थोड़ा सा केयरफुल रहें। मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु बहुत ज़्यादा एरिगेंसी भी आपके स्वभाव में आ सकती है। ईगो को साइड करके विनम्रता के साथ अपने कार्य को करें तो सफलता को दुगना पाएंगे। हल्दी, केसर, पीले फूल और तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपको सम्मान प्राप्त होगा। तो ये है सूर्य के सभी 12 राशियों में गोचर के परिणाम। तो ये जो मैंने आज आपको सूर्य की राशि परिवर्तन की जानकारी दी है, उस जानकारी के अनुसार रेमेडीज कर आप अपने सूर्य को मजबूत कर विपरीत परिस्थितियों में भी सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष,
मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।